पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना, उसकी महिमा करने वाले लोग भी क्या करें? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। और हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे अंदर आ सकता है, हमारे साथ रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनके अंदर रहूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। आमीन। इसलिए हमें कोई मूर्त की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई हमें यहाँ पे स्टैचू या फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पर हमारे अंदर भी एक आत्मा है और वो भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है। आमीन। पर वो हमारा आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर से मिला है जीवन के साथ। हालेलुया। आमीन। पर अब इस आत्मा के द्वारा हमने क्या किए हैं? बुरे काम किए, पाप किए, जिसके कारण क्या हो गए हैं? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर हमें अपना आत्मा देना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हमारे पाप, हमारी गलतियां, गुनाह हमें दुखों की तरफ ले जाते हैं, हमें गिरावट की तरफ ले जाते हैं, हमें पीछे करते हैं। पर परमेश्वर का आत्मा हमें दोबारा मिलता है, जो हमें उठाता है, हमसे अद्भुत काम करवाता है, महान कार्य करवाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की वाणी बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जिन जिन लोगों पर आया उन्होंने अद्भुत काम किए। आमीन। हालेलुया। दानियल के बारे में यदि आप पढ़ें, दानियल और उसके दोस्त वो सब कहां थे? गुलामी में थे, पर उनके ऊपर प्रभु का आत्मा था। दानियल के बारे में लिखा कि दानियल में उत्तम आत्मा, उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी। आमीन। दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था और उसने अद्भुत काम किए वहां पर। आमीन। शेरों की मांद में डाल दिया गया, शेरों की मांद में शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालेलुया। उसके दोस्त शेर जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिए गए, पर उनका भी आग कुछ भी नहीं कर सकी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। आमीन। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था। हालेलुया। सैमसन के बारे में यदि आप पढ़े तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा करता था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया करता था और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने हजारों हजार बंदों को एक ही बार में मार दिया। हालेलुया। पूरी सेना को एक बार में एक ही अकेले बंदे ने मार दिया। हालेलुया। एक बंदे ने पूरी सेना को मार दिया। सिर्फ क्या था उसके पास? एक घोड़े के जबड़े की हड्डी, गधे के जबड़े की हड्डी। हालेलुया। उस हड्डी से उसने क्या किया? परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे। प्रभु का आत्मा लिखा उसके ऊपर बल से उतरा और परमेश्वर के आत्मा ने उसके ऐसी सामर्थ्य दी कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस पूरी सेना को ही मार दिया। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। आमीन। हालेलुया। और पर अब परमेश्वर का आत्मा उस समय किसी स्पेशल लोगों के ऊपर ही उतरता था। आमीन। किसी किसी व्यक्ति के ऊपर उतरा करता था। हालेलुया। पुराने समयों में परमेश्वर का आत्मा किसी किसी के ऊपर स्पेशल काम के लिए उतरा करता था। आमीन। हालेलुया। और फिर मूसा नबी ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इन मेरे में जो इन्हें भी अपना आत्मा दे। हालेलुया। क्योंकि मूसा नबी के पास बहुत सारे लोग थे जिनका न्याय करना था और उनके पास वो अकेला था। अब 20 लाख लोग आगे खड़े हो न्याय के लिए और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा कि तू कुछ बंदे चुन ले और उनमें मैं अपने जो आत्मा तेरे अंदर है उसमें तेरे में से आत्मा लेके उनमें समवा दूंगा और वो भी तेरे साथ न्याय कर सकेंगे। आमीन। हालेलुया। तो फिर ऐसे ही आत्मा के द्वारा उन्होंने भी अद्भुत काम करे। हालेलुया। वो भी भविष्यवाणी करने वाले हुए। आमीन। हालेलुया। और फिर पर ये आत्मा स्पेशल लोगों पर ही आया करता था। आमीन। पवित्र आत्मा स्पेशल लोगों पर स्पेशल काम के लिए ही आया करता था। आमीन। हालेलुया। पर जो आया और काम करवा के चला गया, आया और काम करवा के चला गया। हमारे देश में कितने भक्त हुए, परमेश्वर के सेवक हुए, तो उनके ऊपर भी क्या आया? परमेश्वर का आत्मा आया। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें भी कुछ बातें बताई और वो आत्मा आया और चला गया। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे भक्त जिन्होंने प्रभु के बारे, प्रभु यीशु के बारे लिख दिया, प्रभु यीशु के बारे समझ लिया, वो कैसे? परमेश्वर के आत्मा ने ही उन्हें बताया। आमीन। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का आत्मा आया करता था, स्पेशल काम लिया और उसके बाद चला गया। आमीन। उसके बाद वो नॉर्मल इंसान बन जाते थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की।
यूहन्ना के बारे में आपको बताऊं, यूहन्ना अपनी मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। यूहन्ना प्रभु यीशु से पहले था, प्रभु यीशु से पहले उसके 6 महीने बड़ा था, और उसके ऊपर पर उसकी माँ बाप कुंवारे बांझ थे, उसके माँ के पास कोई बच्चा नहीं था, उसका पिता भी बूढ़ा हो गया था और उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी, और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से उनको कंसीव होता है। उसकी माँ को स्वर्गदूत कहता है कि हाँ तेरे पास एक बेटा होगा। हालेलुया। और अब जब बेटा होता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आमीन। हालेलुया। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, लोगों को उद्धार का मार्ग बताना शुरू कर दिया जब वो बड़ा हो गया। आमीन। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु उसके पास आए, उसने आत्मा से पहचान लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। उसने प्रभु यीशु को देखकर कहा, यही है जो सबको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। आमीन। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, मैं तो तुम्हें जल से उद्धार करवाता हूं, पर ये तुम्हें पवित्र आत्मा से मुक्ति दिलाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा में डुबोएगा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा करेगा। आमीन। हालेलुया। फिर थोड़े दिनों बाद पता चलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। राजा उसे जेल में पकड़ के जेल में डाल देता है, और जेल में डालने के बाद जब वो जेल में होता है तो उसके पास वहां पर आत्मा नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा था, काम कर रहा है, तो काम करते हुए आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। आत्मा उसके ऊपर है, आत्मा उसे बता रहा है कि देखो यही वो मसीहा है। आमीन। यही जगत का उद्धार करता है, यही जगत को बताने वाला है। आमीन। हालेलुया। पर जब वो जेल में है वो एक आम इंसान की तरह है। हालेलुया। जेल में जब यूहन्ना है तो वहां एक आम इंसान की तरह है, और अब वो अपने चेलों से कहता है, जाओ पता लगा के आओ कि आने वाला मसीहा जो है था वो यही है या कोई और है, हम किसी और की वेट करें। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु मसीह को पहचान पाता है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को पहचान भी नहीं सकता। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु यीशु पर विश्वास भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर यूहन्ना एक आम इंसान की तरह है, और अब उसे नहीं पता चलता कि प्रभु यीशु कौन है। वो प्रभु यीशु पर एक आम लोगों की तरह शक कर रहा है। आमीन। अपने चेलों से कहता है कि जाओ पता करके आओ कि आने वाला मसीहा जो था, जो उद्धार करता है, वो यही है या हम किसी और की वेट करें। और जब चेले प्रभु यीशु के पास आए, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हमारे गुरु ने तुझे हमें भेजा है, और हमें बता कि आने वाला मसीहा उद्धार करता तू ही है या हम किसी और की वेट करें। प्रभु यीशु ने कहा, देखो उसे जब तुम देखते और सुनते हो उसे जाके कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन। हालेलुया। जो कुछ तुमने देखा और सुना है वही जाकर उसे बता दो। आमीन। क्योंकि आज से पहले ना तो अंधों की आंखें खोली गई थी, ना कोढ़ी शुद्ध किए गए, तो कोढ़ियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। हालेलुया। मुर्दे कोई जिंदा नहीं कर सका था। आमीन। पर यीशु मसीह ने कहा कि जाके बताओ कि अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और मुर्दे जीवित किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आमीन। तो आने वाला मसीहा वो कौन है? प्रभु यीशु ही है। आमीन। हालेलुया। तो मैं कहने के चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु को पहचान भी नहीं सकते। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ लोगों ने बड़े बड़े काम किए। आमीन। जिन जिन पर पवित्र आत्मा आया उन्होंने बड़े काम किए, अद्भुत काम किए। आमीन। जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा आया। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु के चेले, हालेलुया, प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ साथ रहे। प्रभु यीशु ने कहा, लो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, सामर्थ देता हूं, जाओ अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जीवित करो, बीमारों को चंगा करो, जाओ। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालो। चेले चले गए, और चेले जाकर क्या करने लगे? बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध भी करते हैं। आमीन। पर जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ा दिए गए, उसके बाद से उनके अंदर भी काम होने बंद हो गए। हालेलुया। वो आम बन गए। आमीन। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे के जाऊंगा। आमीन। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। हालेलुया। और फिर पेंतेकुस्त का दिन आता है, और पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरता है। आमीन। पवित्र आत्मा फिर से उनके ऊपर आता है, और पवित्र आत्मा की शक्ति उनके अंदर आती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और यही संडे जो आ रहा है, ये वही पेंतेकुस्त का दिन है। आमीन।
पिंतेकुस्त का दिन हम मनाने जा रहे हैं, हालेलुया। और पिंतेकुस्त के दिन क्या होता है? पवित्र आत्मा उतरता है चेलों पर, आमीन, हालेलुया। यानी कि आपको मैं बता रहा कि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु पर विश्वास भी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवनों में कोई सामर्थ, कोई चंगाई, छुटकारा भी नहीं हो सकता, आमीन। हमारे जीवनों में चंगाइयाँ, चमत्कार, छुटकारे करने वाला, हमें सामर्थी बनाने वाला, हमें उठाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमें सुपरनेचुरल पावर दे सकता है, आमीन। सुपरनेचुरल मिरेकल्स आपके जीवनों में कर सकता है, चमत्कार आपके जीवनों में कर सकता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा ही है, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो चमत्कार करता है, आमीन। पर पवित्र आत्मा किन के जीवनों में काम करता है? किन को पवित्र आत्मा मिलेगा? आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यहां पर यो लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, और यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं बहेंगी। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यहां पर प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा, हालेलुया। प्यासी और सूखी भूमि के ऊपर जल बरसाऊंगा, आमीन। आज आपके अंदर कितनी प्यास है प्रभु की आत्मा के लिए, आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप चंगाई मांग रहे हो, चंगाई आज आपको मिल जाए, छुटकारा आज आपको मिल जाए, पर चंगाई के बाद फिर क्या बीमारी नहीं आएगी? बीमारी फिर भी आ सकती है, हालेलुया। समस्याएं फिर आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं, पर पवित्र आत्मा यदि आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप कभी भी जितनी मर्जी बार बीमारी आ जाए, आप सब बीमारियों से लड़ पाओगे, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आज आपने चंगाई पाली है किसी दुष्ट आत्मा से, किसी बुरी आदत से, किसी बुरे व्यसन से, पर वो फिर से आपके जीवन अटैक कर सकते हैं, हालेलुया। शैतान ऐसा नहीं है, बाइबल कहती है कि शैतान कैसा है? शैतान अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि जब किसी मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, तो वो क्या करता है? वो ढूंढता है अच्छी जगह, कहीं अच्छी जगह मिले, कहीं और साफ सुथरी जगह मिल जाए, पर जब नहीं मिलता तो वो क्या कहता है कि अब मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था वहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं और जगह नहीं मिल रही। और जब वो जाकर देखता कि ये घर तो फिर से और भी सुंदर हो गया है, हालेलुया, ये घर तो और भी अच्छा हो गया है, और वो उसमें और भी 7 दुष्ट आत्माओं को ले आता है कि उसकी दुष्ट हालत पहले से भी बुरी कर देता है, आमीन। तो ऐसा ही है, एक बार एक पास्टर जी एक भाई की गवाही दे रहे थे, तो एक लड़का था, उस लड़के की गवाही दे रहे थे कि लड़का बाइबल ट्रेनिंग में आया, चर्च में आने लग गया, और वो इतना अच्छा बन गया, वो नशे करता था, बहुत ज़्यादा नशे करता था, पर उसको प्रभु के दास ने किसी ने कहा कि तू चर्च आया कर, दुआ में आया कर। और वो जब चर्च में आया, दुआ में आया, बाइबल स्टडी ली, तो स्टडी लेने के बाद बिहेवियर के साथ क्या हो गया? चेंज हो गया, आमीन, बदल गया, यहां तक कि सेवकाई करने वाला बन गया, आमीन, हालेलुया, सेवकाई करने वाला बन गया। और फिर एक दिन कहीं वो उसको सेवकाई के लिए ही शायद कहीं पे भेजा गया था, और जब सेवकाई के लिए प्रभु के वचन सुनाने के लिए कहीं भेजा गया, तो उसे ट्रेन से जाना था। और जब ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन में एक बंदा, आपको पता है सारे कैसे बंदे होते हैं, सब नशेड़ी, शराबी, ऐसे कबाब बुरे लोग होते हैं, हालेलुया। तो किसी बंदे ने उसको क्या करी? कोई सिगरेट ऑफर करी, भाई सिगरेट पियोगे? नहीं जी मैं नहीं पीता, मैं छुड़ा दिया गया हूँ, प्रभु ने मेरे को बचा दिया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद फिर से उसने सिगरेट लगाई, और फिर से उसने पूछा, भाई सिगरेट पियोगे? नहीं नहीं जी मैं सिगरेट नहीं पीता, हालेलुया। तो ऐसे ही उसने 3-4 बार पूछा कि भाई सिगरेट पियोगे? नहीं पीता जी, मैं सिगरेट नहीं पीता, हालेलुया। तो जब लास्ट में उसका स्टेशन आ जाता है, तो लास्ट बारी उससे पूछता है, भाई सिगरेट पियोगे? स्टेशन आ गया, अब तो उतरने का समय आ गया है। और उस व्यक्ति ने, उस भाई ने एक बार उसे सिगरेट ले ली, और वहीं से उसे शैतान ने फिर से हटा दिया, और वो सेवकाई से भी हट गया, प्रेयर से भी हट गया, हालेलुया। तो ऐसे शैतान क्या करता है? लोगों को पकड़ना चाहता है, आमीन।
लोगों को पकड़ना चाहता है कि वो उन्हें फिर से वही नरक में ले जाए जहां से वो निकले थे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि लोग वहां से बच जाएं, लोग वहां से आजाद हो जाएं। शैतान चाहता कि वो यहीं पर रहें जहां पर वो थे, उसी कीचड़ में पड़े रहें, उसी गंदगी में रहें। वो उनको वहां से निकलने नहीं देना चाहता। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद हो जाता है। आमीन। जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रभु का आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा हमें चाहिए। पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें बचाएगा। आमीन। पर वो किसे मिलेगा? जो इच्छुक हैं। आमीन। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। आमीन। जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा मुझे भरे, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अधिकार रखे। मैं अपनी सोच से ना चलूं, मैं अपने विचारों से ना चलूं, अपने कामों से ना चलूं, अपनी इच्छा से ना चलूं। जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अधिकार ले। आमीन। पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर अधिकार नहीं लेता। पवित्र आत्मा एक पर्सन है। आमीन। मान लीजिए आप किसी के घर, कोई आपको बुला नहीं रहा और आप उसके घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे आप कभी भी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जेंटल आत्मा है। आमीन। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा की तरफ नहीं है, जहां जगह दिखी वहीं घुस जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक जेंटल आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, सभ्य है पूरी तरह से। आमीन। वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा सभ्यता और शालीनता का आत्मा है। वो बिना बुलाए बिना चाहे से नहीं आएगा। यहां पे क्या लिखा है प्रभु के वचन में? फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा। हालेलुया। सूखी भूमि के ऊपर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। मैं प्यासी और सूखी भूमि पर। आमीन। हालेलुया। क्या आप प्यासे हैं? क्या आप सूखे हैं? आमीन। पवित्र आत्मा के प्यासे, पवित्र आत्मा के सूखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे अंदर, सबके अंदर किसी तरह की भूख है। हम भूख रखे, प्यास रखते हैं, हम मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे से लग जाएं, मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में वो हो जाए। हम बहुत तरह की भूख प्यास अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया। पर सबसे बड़ी प्यास जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है पवित्र आत्मा की। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपको ऐसी बुद्धि देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपको सही मार्ग बताएगा। आमीन। सही मार्गों में चलना सिखाएगा। हालेलुया। हर एक गलत मार्ग से बचाएगा, बुरी चीजों से बचाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। आमीन। जिसके पास पवित्र आत्मा है उसी के पास आशीष भी उंडेली जाएगी। आमीन। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं उसके पास आशीष भी नहीं उंडेली जाएगी। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के पास आशीषें तो हैं। हालेलुया। पर वो शांति, वो आनंद जो पवित्र आत्मा में है वो नहीं है। आमीन। हालेलुया। अभी हम आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, हम आनंद को फील कर रहे थे, सब दुखों तकलीफों से अपने आप को अलग करे हुए फ्री हो रखे थे। आमीन। तो ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम क्या पाते? शांति, आनंद और सब आशीष और बरकत को भी पाते हैं। आमीन। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। आमीन। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, पहले दिन पेंतिकुस्त के दिन, पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा और पतरस ने कहा कि हे इजरायली लोगों, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कि हम नशे में हैं? हम नशे में नहीं हैं। जैसे अब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषाओं में बोल रहे थे, तो लोग सोचने लगे कि ये तो क्या हो गए हैं, इनके ऊपर तो ये कोई नशे में करके आ गए हैं चर्च में आज। हालेलुया। वो लोग क्या सोचने लगे, ये तो नशे में आ गए हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? पर पतरस खड़ा होकर बोलने लगा कि हे लोगों, ये नशे में नहीं है हम। आमीन। उसने क्या बताया कि हम नशे में नहीं है, हम तो पवित्र आत्मा के दान से भर रहे हैं। आमीन। ये वो बात है जो योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कही थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। ये वो ही हो रहा है। हालेलुया। और जैसा आज यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहे कि मैं तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा, तुम्हारी संतानों पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। परमेश्वर आज अपनी आत्मा को उंडेलना चाहते हैं। आमीन। पर वो किसके ऊपर है? सूखी भूमि कौन है? हालेलुया।
जो सूखे हैं, जो प्यासे हैं कि प्रभु मुझे आपका आत्मा से भरना है, प्रभु जी मुझे आपकी सामर्थ से भरना है, वो लोग इसको रिसीव करेंगे, वो लोग इसको पाएंगे। और जब पवित्र आत्मा आपके पास है, चाहे कितनी बीमारियां आ जाए, पवित्र आत्मा आपके अंदर से लड़ेगा बीमारियों के साथ। आमीन। जब आपके पास कितने दुख तकलीफ आ जाए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर से पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और आप जीतोगे। आमीन। आप कभी हारोगे नहीं। हालेलुया। आप कभी दुखों समस्याओं से लड़ते हुए हारोगे नहीं। आमीन। आप सब दुखों समस्याओं से, प्रॉब्लम से पार निकलोगे जब पवित्र आत्मा आपके पास है। आमीन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके पास है, रीबा शाखाराबा, पवित्र आत्मा आपके पास है। आज कौन कौन प्यासा है पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा के प्यास, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्यास है तो बस प्यासी भूमि को परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तृप्त करूंगा, प्यासी भूमि को मैं तृप्त करूंगा। क्या आपके अंदर प्यास है कि पवित्र आत्मा लें? और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, कोई बीमारी, कोई कमजोरी आपके अंदर नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। कोई नशा आपके अंदर नहीं रहेगा। आमीन। हो सकता है आपके परिवार, आपकी फैमिली ने बहुत कह दिया हो कि इसको छोड़ दो, इसको करना, ये काम तुमसे नहीं, छोड़ दो, पर कई बार आप नहीं छोड़ पाते। पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदल सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको चेंज कर सकता है। जब अंदर से आवाज आती है तब सब काम हो जाते हैं। हालेलुया। पर जब अंदर ही से आवाज ना आए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर कब्जा कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई किसी बलवंत के घर को नहीं लूट सकता जब तक कि कोई उससे तकड़ा व्यक्ति उससे आकर बांध ना ले, फिर उसके घर को लूटेगा। आमीन। पवित्र आत्मा कौन है? हर एक आत्मा से बलवंत है। आमीन। यदि आपके अंदर कोई नशे की आत्मा बैठी है, कोई बीमारी की आत्मा बैठी है, कोई गरीबी कर्जे की आत्मा बैठी है, कोई पाप की आत्मा बैठी, गुनाह की आत्मा आपके अंदर बैठी है, वो सब आत्माएं पवित्र आत्मा से छोटे हैं। हालेलुया। वो सब आत्मा किससे छोटे हैं? पवित्र आत्मा से छोटे हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, आमीन, वो उन छोटे छोटे सारे आत्माओं को बांध लेगा और उनको बाहर खदेड़ देगा और खुद आपके घर का मालिक बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा पर किन के पास आएगा? वो बुलाई जाने से आएगा। आमीन। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं अपनी मर्जी से आपके अंदर नहीं घुस जाएगा, शैतान की तरह, दुष्ट आत्माओं की तरह। पवित्र आत्मा बुलाए जाने से, जेंटल आत्मा है पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा बहुत ही सभ्य है, शालीनता का आत्मा है। और वो जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आए, प्रभु जी आपका आत्मा मेरे अंदर आए, मैं चाहता हूं, मैं प्यासा हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कई बार सोचते हैं कि प्रभु जी, पास्टर जी, मैं तो बहुत पापी हूं, पवित्र आत्मा मेरे पास कहां आएगा, मेरे जीवन में तो बहुत गलतियां, गुनाह हैं, मैं कहां से पवित्र आत्मा को? प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कहती है कि इस क्रॉस पर यीशु मसीह लटकाए गए और क्रॉस के द्वारा क्या हुआ? हमारा छुटकारा हुआ है। हमारे सारे पापों से यीशु मसीह का लहू हमें धो देता है। आमीन। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम पवित्र आत्मा पाए। आमीन। यूहन्ना ने यीशु मसीह की ओर देखकर क्या कहा? यही है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। आमीन। यही है जो हमें पवित्र आत्मा दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा? ये हमारे पापों के लिए अपनी जान देगा, ये सबके पापों को उठा ले जाएगा और इसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। आमीन। इसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए लहू बहा दिया है। यीशु मसीह ने आपके सारी गलतियों, गुनाहों के लिए लहू बहा दिया ताकि आपके सारे पाप क्षमा हो जाएं, आप पवित्र आत्मा को ले सकें। आमीन। हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं? आज पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, आप भर सकते हैं और ज्यादा पवित्र आत्मा से। आमीन। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अभी इसी समय प्रभु के आत्मा को ले सकते हैं, बस केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करके। प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। इससे ना तो आपका धर्म चेंज होता है, ना ही आपकी जात बदलती है। आप जो है वही रहते हैं, पर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आने जाना शुरू हो जाता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अधिकार ले लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके नरक को स्वर्ग बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी को नया बना देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा में सामर्थ है। आमीन। लिखा, जब आदम मिट्टी का पुतला बनाया परमेश्वर ने, तो वो एक मिट्टी का पुतला ही था, पर जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके अंदर फूंक दिया, वो जीवता प्राणी बन गया। आमीन। हालेलुया। आज भी इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। आमीन।
और वो ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह पूरी करवाने के लिए आए हैं। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के नहीं, प्रभु यीशु इसलिए आए कि हम सब पवित्र आत्मा को लें और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवनों में नया बने और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को ग्रहण कर सकें। हालेलुया शिखाराबा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो हमें दुखों में, तकलीफ़ों, बीमारियों, रोगों में, समस्याओं में नहीं देख सकते, और इसीलिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भेजा है। आमीन। पर पवित्र आत्मा एक पापी के अंदर कैसे जाए? इसलिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया और लहू के द्वारा हमें धोया, पवित्र किया, ताकि हम पवित्र आत्मा को ले सकें। आमीन। पर आज आपके अंदर एक लालसा होनी बहुत जरूरी है। वो लालसा क्या है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। जब बीमारी आए तो मैं बीमारी से लड़ सकूं, जब दुख आए तो दुखों से लड़ सकूं, जब कोई और समस्या आए, संकट तूफान मेरे जीवन में आए तो मैं उनसे लड़ सकूं। प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। आमीन। कितने लोग भरना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मुझे मिले। पवित्र आत्मा आज आप सबको मिले। पवित्र आत्मा आज आप सबको मिले। जो प्यासे हैं, जो तरस रहे हैं, वो उनको दिया जाएगा। प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आइए इस समय आज यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन पर अधिकार ले, प्रभु के आत्मा से आज आप भरे, आइए अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आपका लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है। और इसलिए प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अधिकार ले, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु आज अपनी भूख को प्रभु को बताएं, प्रभु से कहें, मांगना शुरू करें सब जन, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हर एक जन जो भी चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, मैं पवित्र आत्मा से भरा जाऊं, आज मांगना शुरू कर दे। अपनी प्यास प्रभु को दिखाएं, प्रभु को दिखाएं कि मैं कितना प्यासा हूं, मैं कितना चाहता हूं प्रभु आपके आत्मा को। री बाला साका बारे हीदा माखा सारा बाला शेकेरे बेरी बा रिबो दे से बेरा बाला शमना से। प्रभु यीशु जी आज जो जो भाई बहन प्यासे हैं प्रभु जी, जो आपके आत्मा से तरस रहे हैं प्रभु, इनको भर दे, इनको भर दे प्रभु जी, भर दे, भर दे, भर दे पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु भर दे, प्रभु यीशु भर दे, प्रभु यीशु भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। जो भी आज प्यासे हैं, तरस रहे हैं, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा लो यीशु मसीह नाम से। पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। रीबा शाबाराबा। प्रभु आपने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा। बेटे और बेटियों पर पवित्र आत्मा आ जाए, बेटे और बेटियों पर पवित्र आत्मा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ री बारबा। सभी बहनों पर पवित्र आत्मा आ जाए, इन बहनों पर पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए। पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ये भाई प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर दिए जाए, पवित्र आत्मा से भर दिए जाए। पवित्र आत्मा के चिन्ह चमत्कार इनके जीवनों में हो। लीब्रादा समा। प्रभु जी जितने भी बड़े बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे, प्रभु यीशु जी इन पर भी पवित्र आत्मा जाए, इन पर भी पवित्र आत्मा जी कब्जा ले। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी कब्जा ले इनके ऊपर भी। और आज हर एक अपनी समस्याओं से आज़ाद होने पाए, क्योंकि प्रभु जी आपके आत्मा के बिना कोई डिलीवरेंस नहीं है, आपके आत्मा के बिना कोई छुटकारा नहीं है, आपके आत्मा के बिना कोई मुक्ति नहीं है। प्रभु जी चंगाइयाँ छुटकारे हम डॉक्टर दवाइयों से भी ले सकते हैं, पर जहाँ आत्मा नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। प्रभु जी आज प्रभु जी पूरी स्वतंत्रता इनको मिले,
पूरी स्वतंत्रता इनको मिलने पाए, पूरी स्वतंत्रता इनको मिले। प्रभु यीशु के आत्मा को रिसीव करो। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। रीबा का शमाना हीदा बाला संदरबा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों सामर्थ शक्ति से भर जाओ आज यीशु मसीह के नाम से, और आजाद हो जाओ अपनी गुलामी से, आजाद हो जाओ अपने बंधनों से, आजाद हो जाओ अपनी समस्याओं से, आजाद हो जाओ। डिलीवर, बी डिलीवर इन जीसस माइटी नेम, बी डिलीवर इन जीसस माइटी नेम। ओ शाबा खादारा सीबा राबा शय, यीशु मसीह के हमसे डिलीवर हो जाओ, आज़ाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से, आज़ाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, आप आज़ाद कर रहे समय अपने लोगों को, आप फ्री कर रहे हैं प्रभु जी अपने लोगों को, आप आज़ाद कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं, आप अपने लोगों को स्वतंत्र कर रहे हैं प्रभु जी। सब व्यसनों से, अंधकार की शक्तियों, बीमारियों, रोगों से, हर प्रकार की तकलीफों से आप इन्हें आज़ाद कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है प्रभु। और आज इनके जीवनों में स्वतंत्रता आ रही है, डिलीवरेंस इनके जीवन में आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।